गहरे हरे भरे जंगल में जहां सूरज की किरणें पत्तों के बीच से झांकती थी और नदी का पानी सोने सा चमकता था, वहीं एक नन्हा हाथी रहता था, काव्य। वह अपनी छोटी आंखों में दुनिया को देखने की जिज्ञासा लिए हर दिन नए रोमांच की तलाश में जंगल में घूमता। उसके भारी भरकम कदम जब जमीन पर पड़ते तो सूखी पत्तियां हल्की आवाज के साथ टूट जाती। इसी तरह एक दिन जब कावी नदी के किनारे खेल रहा था, तभी उसे एक हल्की सी घबराई हुई आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना और पानी की ओर देखा। एक नन्ही सी चींटी बहाव में फंसी हुई थी। उसकी छोटी छोटी टांगें तेजी से हिल रही थी, लेकिन पानी की लहरें उसे किनारे तक आने ही नहीं दे रही थी। कावी ने तुरंत अपनी सूंड बढ़ाई। पानी हल्का हिला और अगले ही पल चींटी उसकी सूंड पर चढ़ गई। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके नन्हे नन्हे एंटीना पानी से चिपक गए थे और उसका हल्का भूरा शरीर कांप रहा था। वह धीरे से सांस लेते हुए बोली, धन्यवाद कावी, अगर तुम ना होते तो मैं शायद बच नहीं पाती। कावी हंसते हुए बोला, अरे तुम इतनी छोटी हो, तुम मेरी मदद कैसे करोगी? नीनू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच्ची दोस्ती में आकार मायने नहीं रखता कावी। समय बीतता गया। जंगल में कावी की गूंज बढ़ती गई, लेकिन फिर एक दिन अंधेरा छा गया। शिकारी जंगल में आ चुके थे। उनके पैरों की आहट जमीन पर भारीपन ला रही थी। उनके हाथों में मोटे रस्से और आंखों में क्रूरता थी। उन्होंने जंगल के सबसे बड़े और ताकतवर जानवरों को पकड़ने के लिए अपने जाल बिछा दिए। काव्य, जो अपनी ही धुन में जंगल की सैर कर रहा था, अचानक रुक गया। जमीन के नीचे कुछ था। एक झटके में रस्सियां खींच गईं और उसके पैर जोर से बंध गए। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना वह हिला उतना ही जाल कसता चला गया। दर्द से तड़पते हुए उसने जोर से चिंघाड़ा। जंगल थर्रा उठा, पर कोई मदद के लिए नहीं आया। लेकिन दूर एक छोटी सी चींटी ने यह आवाज सुनी। नीनू तुरंत समझ गई, कावी संकट में है। वह भागी, अपनी सेना को इकट्ठा किया और हजारों चींटियों को लेकर दौड़ पड़ी। शिकारी कावी के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने उसे काबू में करने के लिए रस्सियां और कसी, लेकिन तभी हजारों चींटियां तेजी से रेंगती हुई शिकारी की टांगों, हाथों और गर्दनों पर चढ़ गईं। वे उनके कपड़ों में घुस गईं, उनकी त्वचा पर काटने लगी। शिकारी दर्द से चिल्लाए, खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन चींटियां थमने वाली नहीं थी। आखिरकार शिकारी हार मान गए। वे अपने हथियार फेंककर जंगल से भाग खड़े हुए। नीनू और उसकी सेना ने कावी की रस्सियों को कुतरना शुरू किया। कुछ ही देर में रस्सियां ढीली हो गई और कावी ने एक जोरदार झटका दिया। वह आजाद हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने नीनू को अपनी सूंड पर बैठाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई नीनू। नीनू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वचन तो वचन होता है मेरे दोस्त। उस दिन से जंगल में एक नई कहानी गूंजने लगी। एक छोटे से जीव और विशाल हाथी की दोस्ती की कहानी। एक कहानी जिसने यह साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे छोटा भी सबसे बड़ा काम कर सकता है।